बागेश्वर धाम से हम जुड़े हुए हैं। आज से 3 साल पहले हमारे पर्चे पे गुरुजी ने लिखा था कि तुम होटल बनाओगे, तो हमने वहाँ जमीन ली। कि गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा, जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के हमने जमीन ली। मैंने 3 जने अपने साथ पार्टनर बनाए। जब मैं बहुत छोटा था तो हमने फिर क्या नाम है उसके बाद अब पैसे वैसे जोड़ के हम आए यहाँ पे काम करने के लिए, तो अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। महाराज जी से आपने शिकायत की क्या? महाराज जी से हम एक बार मिले थे। महाराज जी ने कहा था कहने लगे इन्हें जो इनकी जमीन जा रही है इनके बदले कोई जमीन दे दो। तो कोई जमीन हमें जितनी जमीन की हमारी वैल्यू उतने की तो जमीन मिलेगी, हमें गांव से बाहर की जमीन दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर धाम में 8,800 वर्ग फीट जमीन खरीदने के बाद और फंसने के बाद परेशान निकुंज गोयल रात भर सो नहीं पाया। उसके माता पिता से लेकर उसका पूरा परिवार बहुत दहशत में है, बहुत चिंता में है, क्योंकि जिस हिसाब की उसे धमकी मिली है उससे पूरा परिवार व्यथित हो गया है, व्याकुल हो गया है। इस बीच ये निकुंज गोयल सीधा सीधा बाबा से इंसाफ की मांग कर रहा है। कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी से, बाबा ये कैसा न्याय, मैं क्यों छोड़ूं अपनी बेशकीमती सड़क की जमीन और क्यों जाऊं गांव के दूसरे छोर पर। मैंने 72 लाख रुपए में जमीन खरीदी सड़क की 3 साल पहले, और अब कहा जा रहा है कि आप दूर जाओ। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है। बहुत हैरत में है निकुंज गोयल। 72 लाख रुपए उसके 3 साल पहले फंस चुके हैं, और उस धाम के जो सेवादार हैं और जिस गोलू महाराज का नाम आ रहा है वो भी धाम से जुड़ा बताया जा रहा है, जैसा कि निकुंज गोयल का कहना है। अब निकुंज गोयल ये कह रहा है कि उसे धमकाया जा रहा है 3 शर्तों पर कि या तो तुम जमीन छोड़ दो, इस सड़क की जमीन पर तुम होटल नहीं बना पाओगे, और यदि तुमने कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत दहशत में है निकुंज गोयल। दूसरी शर्त ये रखी जा रही है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की मध्यस्थता में है, हुई है कि आप जमीन के बदले जमीन ले लो। और जमीन कहां दी जा रही है? गांव के बाहर। अब आप सोचिए, निकुंज गोयल खुद कह रहा है कि मैं सड़क की जमीन छोड़कर गांव के बाहर क्यों जाऊं? क्या मतलब रहेगा उस जमीन को लेने का? क्या वहां हम होटल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और तीसरी शर्त जो सेवादार उस धाम से जुड़े लोग रख रहे हैं, और खासतौर पर जो गोलू महाराज रख रहे हैं, वो तीसरी शर्त यह है, निकुंज गोयल का यह कहना है कि जितनी कीमत में तुमने वो जमीन खरीदी थी, मतलब 700 रुपए फुट में, 700 रुपए वर्ग फुट में जो 8,800 वर्ग फुट जमीन खरीदी थी, उसी हिसाब से तुम हमसे पैसा ले लो, उतना पेमेंट ले लो और गुड बाय कर दो, मतलब वो जमीन छोड़ दो। ये 3 शर्तें निकुंज गोयल के सामने रखी गई हैं, जिस पर निकुंज गोयल तैयार नहीं है। वो बहुत परेशान है। वो परेशान होकर उसका यह कहना है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास बड़ी उम्मीद के साथ गया था, उन्हें अपना पूरा दर्द बताया था, और उसे यह उम्मीद थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उसके साथ न्याय करेंगे। बहुत उम्मीद थी उसे। लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उससे यह कह दिया गया कि जमीन के बदले जमीन ले लो। सुनिए निकुंज गोयल को, जो ऑडियो में उसने अपना दर्द बताया है। बोल रहे हैं? जी भैया, जी भैया। नमस्कार भाई साहब, मैं न्यूज ट्रैप से बोल रहा था, जबलपुर से। कहाँ से जी? न्यूज ट्रैप अखबार चलता हम लोग का जबलपुर से। जबलपुर से? यूट्यूब चैनल, मतलब चैनल भी हमारा। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी है जी भैया। हाँ, तो ये जो बागेश्वर धाम में जो भी हुआ था आपके साथ, जमीन का जो विवाद हुआ था, क्या था वो पूरा विवाद? तो अभी भी क्या विवाद है? वो विवाद भैया कुछ नहीं, विवाद है ऐसा कि हमने 3 साल पहले अपनी जमीन ली थी। हाँ, रजिस्ट्री कराई। अब रजिस्ट्री कराने के बाद हम अब आए 1 साल बाद कि अपना काम चला लें, तो हमें वहाँ काम नहीं किया जा रहा, हमें धमकाया जा रहा है। यहाँ पर तुम्हें पता हो तो हमने जागरण भी दे रखा, सारी चीजें हमारी बस एक ही मांगे, कुछ नहीं कहने लगी, बस हमें हमारी जमीन दे दो। वहाँ के कुछ है ही है नहीं, कुछ नहीं। हम तो बागेश्वर बाबा के साथ है कि उनकी आस्था से हम यहाँ आए, सब उन पर छोड़ रखा कि बागेश्वर बाबा पे हमने तो जी। किससे खरीदी थी आपने जमीन? हमने गोलू से खरीदी थी। गोलू? गोलू कौन है ये? गोलू वहीं का जी डीलर है जी।
डीलर है, बाबा के साथ का है? नहीं जी, वो तो देखो जी हमें इतनी जानकारी नहीं, पर हाँ हम उनसे ही मिले थे, गोलू जी से ही खरीदी थी हमने जमीन। उनसे ही खरीदी थी गोलू जी से हमने जमीन। तो और ये बताओ आपको कौन काम से रोक कौन रहा है? भैया वहीं के ही लोग रोकेंगे भैया, और कौन रोकेगा बताओ। नहीं हम यूपी के MP में आके काम कर रहे, बाबा जी से हमारी श्रद्धा है, बिल्कुल हम बिल्कुल जुड़े हुए आदमी हैं। नहीं, पर ये बताइए कि जो रोक रहे हैं वो क्या धाम से जुड़े लोग हैं क्या? भैया यही तो पता करना भैया, अगर जो हमें पता लग जाए तो हम ना कुछ उनके खिलाफ पूरी, हम तो इनके जिनका हमें नाम पता, ये इनडायरेक्टली हमारे पे करा रहे, हमने इनका नाम खोल रखा, रवि है, ये है, गोलू है, ये हमें रोक रहे। महाराज जी से आपने शिकायत की क्या? महाराज जी से हम एक बार मिले थे, महाराज जी ने कहा था, कहने लगे इन्हें जो इनकी जमीन जा रही है इनके बदले कोई जमीन दे दो। तो अच्छा। कोई जमीन हमें, जितनी जमीन की हमारी वैल्यू उतने की तो जमीन मिलेगी, हमें गांव से बाहर की जमीन दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब महाराज जी ने ये कहा कि आपको जमीन के बदले जमीन दे दें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ की जमीन दे रहे हैं फिर? ये दे रहे जी महाराज जी को तो कुछ नहीं दे रहे हमें, बाहर की। कहाँ की दे रहे हैं? गांव से बाहर की। गांव से बाहर, जबकि आपकी कहाँ पर है जमीन? हमारी जमीन बिल्कुल जैसे टेम्पल है ना भैया, हाँ जी, बिल्कुल उससे जस्ट मिलती भी है थोड़ी सी जगह। तो ये बात राम दरबार मिला उसके बराबर में। तो ये बात आपने महाराज जी को बताई क्या कि ये हमारी सड़क वाली जमीन के बजाय अंदर गांव के बाहर की जमीन दे रहे हैं? हम बिल्कुल ये वाली बात कहा महाराज जी से बताई, हमारी एक ही बार मुलाकात हुई है जी गुरु जी से। गुरु जी से और कोई मुलाकात नहीं, गुरु जी को पता लगेगा ये ऐसा करते तो गुरु जी खुद ही ना जाएंगे। ये तो आप बिल्कुल ही अनर्थ कर रहे हैं। गुरु जी से मिलने का बताओ कैसे मिला ही नहीं जा रहा। अच्छा, आपकी मुलाकात भी कोई नहीं करवा रहा वहाँ? नहीं, कोई नहीं करवा रहा, बताओ कुछ भी नहीं, कैसे होगी मुलाकात। हम भी कहा 2 महीने से यहाँ पड़े अपने घर से दूर, हमारे माँ बाप को चिंता है कभी कुछ हो ना जा। अब हमें धाम पर जाते हुए भी डर लग रहा, आपको हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आपने छतरपुर कलेक्टर को कब दिया है ज्ञापन? कल दिया जी, कल। तो उसमें क्या मांग की है आपने? हमने मांग भैया अपनी पूरी लिख रखी है उसमें भैया, हमारी जमीन हमें दुआई जाए और हमें थोड़ा सी प्रोटेक्शन दी जाए भैया, हम खतरा है हमें, बस ये बताया भैया हमने। अच्छा, क्या आप रोड की जमीन छोड़कर गांव के बाहर जमीन लेने तैयार हैं? अजी नहीं भैया जी, आप तो बताओ, आप ले लोगे? निकुंज गोयल को आपने सुना? निकुंज गोयल का कहना है कि साहब ये कैसा न्याय है, ये कैसा इंसाफ है, मैं अपनी प्राइम लोकेशन की जमीन क्यों छोड़ूं? मैंने इतनी बेशकीमती जमीन उस समय के महंगे दामों पर खरीदी और आज उसी जमीन की कीमत 7,000 8,000 रुपए वर्ग फुट हो गई है। तो क्या वहां जमीन के जो प्रॉपर्टी कारोबारी हैं उनकी नीयत में खोट आ गई है? उनकी नीयत डोल गई है? क्या उन्हें पैसा दिखने लगा है? ये बहुत बड़े सवाल है। इसलिए शायद उसे जमीन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। उसे उम्मीद थी, यानी निकुंज गोयल को उम्मीद थी कि जब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से अपना दर्द बताएगा, अपनी वेदना बताएगा, तो गुरुदेव महाराज उन लोगों को डांटेंगे, फटकारेंगे जो उसे परेशान कर रहे हैं निकुंज गोयल को। ये उसके मन में बड़ा विश्वास था और उसे यह भी विश्वास था कि गुरुदेव महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री उसे न्याय दिलाएंगे और उसकी जो जमीन है, जो सड़क किनारे है, सड़क से लगी है, उसे वापस दिलाएंगे। लेकिन संयोग से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इससे ये निकुंज गोयल, उसके दोस्त, उसके पार्टनर और उसका पूरा घर भर बहुत परेशान है। वो ये सीधा सीधा मतलब निकाल रहा है कि साहब अब हमको जमीन छोड़ना पड़ेगी, दूसरी जगह लेने तैयार नहीं, क्योंकि दूसरी जगह जमीन लेने का कोई औचित्य भी नहीं है। फिलहाल इस शख्स को, जो बागेश्वर धाम सरकार का भक्त भी है, अब कलेक्टर छतरपुर से उम्मीद है न्याय की। माता पिता और उसका परिवार भी कह रहा है कि बेटा सबको जब छोड़ो, और जो छतरपुर कलेक्टर जिस तरह का न्याय अगर दिला सके तो ठीक है, वरना यह मान के चलना कि ईश्वर को यही मंजूर था। वास्तविकता यह है, निकुंज गोयल का भी कहना और उसके साथियों का और वहां के लोग बताते हैं कि साहब पूरे बागेश्वर धाम में सेवादारों का और धाम से जुड़े लोगों का ही हुक्म और कानून चलता है।
वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और अब चूंकि निकुंज गोयल से कहा गया है कि या तो तुम जमीन छोड़ दो और गांव के दूसरे छोर में चले जाओ, या फिर जितने पैसे में तुमने वो जमीन खरीदी है उतना पैसा हमसे लो तो जमीन छोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में अब निकुंज गोयल के पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसका कहना है कि उसकी इच्छा थी यहां होटल बनाने की, लेकिन जहां होटल बनानी थी वो जमीन अब हो सकता है कि उसे ना मिल पाए, इसलिए हो सकता है कि अब वो होटल बनाने का अपना जो निर्णय है उसको बदल दे, क्योंकि ये उसकी मजबूरी भी है। फिलहाल आगे देखना है कि इस निकुंज गोयल को प्रशासनिक तौर पर या धाम की ओर से या किसी और की मध्यस्थता से न्याय मिल पाता है या नहीं, और न्याय मिलता है तो कब तक मिलता है, और न्याय मिलता है तो कैसा मिलता है, ये वक्त आने पर पता चलेगा और हम आपको जरूर बताएंगे।